हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टेंस प्रेजेंट सिंपल। आई होप आप सबको कंफ्यूजन नहीं होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में। और बहुत टाइम क्या होता है, हम में से काफी लोगों को प्रेजेंट सिंपल टेंस में काफी कंफ्यूजन होता है। पर आज की इस क्लास में हम सीखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस और आपको इसके बाद कभी भी इस टेंस में कंफ्यूजन नहीं होगा। बट लेट्स गो टूवर्ड्स द टेंस। देखो, आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस की। प्रेजेंट सिंपल को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं और इसमें हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ऐसे हम डेली हैबिट भी कह सकते हैं। डेली हैबिट मतलब जो हम रोज जिंदगी में जो भी काम हम करते हैं वो हमारी डेली हैबिट में आता है। जैसे आप सुबह शाम तक जो भी काम करते हो उसे आप डेली हैबिट में बोल सकते हो। देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस में, जिन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं, हिंदी में से सकारात्मक सेंटेंस कहा जाता है। इसके लिए सबसे पहले क्या आता है हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या है हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बना हुआ ऑब्जेक्ट। देखो, जैसे मैंने बोला मैं बाजार जाता हूं, तो आप क्या बोलेंगे? आई गो टू मार्केट। वही मैंने बोला हम बाजार जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? वी गो टू मार्केट। वे जाते तो दे गो टू मार्केट। अब हम इंग्लिश बोलते तो वी स्पीक इंग्लिश, और हम हिंदी बोलते तो वी स्पीक हिंदी। वे क्या करते हैं? 6 बजे उठते हैं। दे गेट अप एट 6। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे? शी, ही, इट, या किसी का भी नाम। जैसे राम, नाम क्या होता है हमारा? राम, रूपा, पुष्पा। तो इनके साथ हमेशा क्या यूज करेंगे हम? मतलब ये क्या है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे? आई, यू, दे, वी। तो आई हमारा कभी प्लूरल सब्जेक्ट नहीं होता है। आई हमेशा हमारा क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। बट इसके साथ आगे आने वाली कभी कभार हेल्पिंग वर्ब या वर्ब क्या होती है? प्लूरल होती है। तो ध्यान रखना, आई हमारा क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, पर इसके आगे आने वाली जो वर्ब होती है वो क्या होती है? प्लूरल होती है कभी कभार। और ध्यान रखना, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो क्या आती है? कभी कभार प्लूरल भी आती है। ना चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं हम एस और एस कब यूज करेंगे हम। देखो, जब सिंगुलर सब्जेक्ट, जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो और सब्जेक्ट क्या हो? सिंगुलर, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? एस और एस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप सबको कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ क्या करेंगे हम? एस और एस यूज। और जब सेंटेंस क्या हो? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है? सकारात्मक, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। शी गोज टू मार्केट, वहां बाजार जाती है। अब देखो यहाँ पे हमने ईएस का यूज क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या रखा? ओ। ईएस का यूज हमेशा जब भी वर्ड के लास्ट में सी एच, एस एच, एस एस या एस एच, एक्स आए या ओ आए। देखो, जब भी शब्द के लास्ट में ओ आए, सी एच आए, या एस एच आए, या डबल एस आए, तो या एक्स आए, तो हमेशा हमें क्या करना है? उस सेंटेंस, उस वर्ड के साथ ईएस लगाना है। जैसे शी गोज टू मार्केट, वहां बाजार जाती है। ही वेक्स अप एट 5, वहां 5 बजे उठता है। अच्छा, आई वेक अप एट, जितने बजे आप उठते हो, 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, तो आप बोल सकते हैं। और इट टेक्स 20 मिनट्स टू डू इट। देखो, आई के साथ हमने एस और यस लगाया। देखो, इट के साथ भी लगाया, ही के साथ भी लगाया, शी के साथ भी लगाया, या किसी का नाम भी आया तब भी लगाएंगे। जैसे रूपा गोज टू मार्केट, रूपा बाजार जाती है। इट टेक्स 20 मिनट टू डू इट, इसके लिए 20 मिनट लगते हैं। देखो, जब भी हिंदी में ता है, ती है, ते आए, तो समझ लेना प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। और क्रिया के साथ एस और यस का यूज कब करेंगे? जब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा? ही, शी, इट, नेम, या कोई भी नाम। या आप बात करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट कौन सा? जैसे आपने बोला फ्रेंड और ये मदर, वो क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। आई फिर से बताना चाहूंगा, ये हमेशा आपका सिंगुलर होता है, बट वो क्या आती है? प्लूरल आती है इसके साथ, इसीलिए हमने इसे प्लूरल में लिखा है। मतलब हमेशा हम बोल नहीं सकते, बट कुछ जगह पे हम आई के साथ क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं, कहीं प्लूरल भी करते हैं यूज। तो इसके लिए हमने आई को क्या लिखा है? प्रेजेंट सिंपल में से प्लूरल पे हमने ऐड ऑन किया। वी जो होता है हमारा वो क्या होता है? प्लूरल होता है। दे भी प्लूरल होता है। और यू क्या होता है हमारा? सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होता है। चलते हैं आगे की स्लाइड की तरफ और बात करते हैं हम कुछ सेंटेंस के बारे में। अब देखो, शी गो टू मार्केट, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हम यहाँ पे यस का यूज करेंगे। शी गोज टू मार्केट। ही स्पीक हिंदी, देखो ये भी गलत है, यहाँ पे ही स्पीक्स हिंदी, क्योंकि हमने बात की थी ही शीट के साथ एस और यस का यूज करेंगे। अब माय मदर कुक फूड या कुक्स फूड, माय मदर कुक्स फूड, तो यहां पे ध्यान रखना कि हमने एस और एस कहां पे लगाएंगे और कहां पे नहीं लगाएंगे।
नाउ देखो, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हमारा पहले आता है डू, फिर आता हमारा डज। आई वी यू दे के साथ हमारा आता है डू, ही शीट के साथ या जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं सिर्फ आई को छोड़ के इनके साथ भी हमारा क्या आता है, डज आता है। अब देखो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट डू डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे आई डोंट गो टू मार्केट, अब आई के साथ हमने बताया था कि डू नॉट आएगा। अब डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं डोंट, आई डोंट गो टू मार्केट, इसका मतलब मैं बाजार नहीं जाता हूं। अच्छा, शी डजंट डू हर होमवर्क, अब देखो शी के साथ हमने पढ़ा था कि डज नॉट आएगा, तो यहाँ पे डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डजंट कह सकते हैं। शी डजंट डू हर होमवर्क। दे डोंट वेक अप अर्ली, वो जल्दी नहीं होते, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में डोंट बोल सकते हैं। यहाँ पे टी साइलेंट करके हम क्या बोलेंगे, इसे डोंट। वैसे डज नॉट को हम डजंट कहेंगे, डजंट नहीं कहेंगे, यहाँ पे हमारा टी साइलेंट है। तो ध्यान रखना, डू हमेशा किसके साथ आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल के साथ क्या आएगा हमारा, सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या आएगा, डज, एंड जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उसके साथ क्या आएगा हमारा, डू। जैसे आई वी यू दे, आई तो आपको पता सिंगुलर होता है, वैसे यू सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। आपको बताना है कैसे होता है कैसा नहीं होता, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वी देखो प्लूरल होता है, दे प्लूरल होता है, राम और श्याम भी हमारे प्लूरल है। माय फ्रेंड्स, एक से ज्यादा दोस्त है तो वो भी प्लूरल है, तो सबके साथ हम डू का यूज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आप कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे हम क्या करें, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और जब भी क्वेश्चन क्या से स्टार्ट हो तो हमेशा ध्यान रखना आपको डू सबसे पहले लगाना है। डू क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आएगी हमारी वर्ब, और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए डू डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब क्या तुम बाजार जाते तो हम क्या बोलेंगे, डू यू गो टू मार्केट। देखो डज का यूज होता है ही शी इट, ये किसी का नाम या कोई भी सिंगुलर, सिंगुलर कौन सा, आई को छोड़ के, फिर से आई को छोड़ के जो भी सिंगुलर होंगे हमारे उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। आई वी यू दे, और कोई भी प्लूरल हो जैसे राम और श्याम, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, हमेशा ध्यान रखना उसके साथ हम यूज करेंगे डू का यूज। अब डज योर सिस्टर बाय द क्लोथ्स, इसका मतलब क्या तुम्हारी बहन कपड़े खरीदती है। देखो यहाँ पे डज का यूज इसलिए हुआ क्योंकि बहन सिंगुलर थी, इसीलिए हमने यहाँ पे डज का यूज किया। डू दे फाइट, मतलब क्या वो लड़ते हैं, तो यहाँ पे हमने डू का यूज इसलिए किया क्योंकि देखिए साथ डू का यूज होता है, डे प्लूरल है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहाँ पे आपके लिए कुछ एक्सरसाइज है, आपको बताना है कि क्या गलत है और क्या सही है, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। अगर आज की वीडियो आपको पसंद करती है या आपको पसंद आती है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।